गाइस अगर मूवीज़ की बात करूँ तो जून में बहुत सारी मूवीज़ आने वाली है, बहुत सारी मूवीज़ आ चुकी है। बट इस मूवी की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो ये हमें बहुत ज़्यादा टाइम के बाद देखने मिलने वाली है। जब हमने लास्ट बम्बल भी देखी थी, उसके बाद हमें नेक्स्ट फ्रेंचाइज देखने मिलने वाली है ऑटोबॉट्स की तरफ से या ट्रांसफॉर्मर की तरफ से, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट। सो गाइज अगर मैं मूवी की स्टोरी की बात करूँ तो मूवी की स्टोरी रिवॉल्व करती है टाइम वॉर्प स्टोन के अराउंड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑटोबॉट्स एज वेल एज टेराकॉन्स के लिए। जो कि ऑटोबॉट्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कज जो है ऑटोबॉट्स की जो गैंग है यानी ऑप्टिमस प्राइम की जो गैंग है वो एक्चुअली अर्थ पे फंस गई है बहुत ज़्यादा टाइम से। एंड साइबरट्रॉन की जो वॉर चल रही है उस पर वापस जो है रिजॉइन करना चाहते हैं, बट किसी तरह से वो अर्थ पे जो है वहीं पे अटक गए हैं। एंड जो की है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उन्हें साइबरट्रॉन पे वापस लेके जाने के लिए। एंड यही अगर टेराकॉन्स की बात करूँ तो टेराकॉन्स के लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट है कज जो मेन कैरेक्टर है यानी जो मेन विलन है जो कि है यूनिक्रॉन, जो कि एक बड़ा सा रोबोट है जो कि अर्थ को खा के अपनी फ्यूल को भरता है यानी अपनी भूख को मिटाता है, जैसे कि गैलेक्टस है। सेम वैसा ही कैरेक्टर जो है हमें ट्रांसफॉर्मर्स की मूवी में देखने मिलेगा। और उसके जो चमचे होते हैं जो कि टेराकॉन्स कहलाते हैं, जिसका मेन लीडर होता है स्क्राउच, जो कि ओपे करता है यूनिक्रॉन को, जो कि एक ओमिक्रॉन की जैसे लगता है बट ये इसका नाम है यूनिक्रॉन। एंड ये इनके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कज मैक्सिमल्स जो है बहुत सालों पहले उन्होंने वो की को है अपने पास रखा था उनके वर्ल्ड के ऊपर। एंड उस समय पे यूनिक्रॉन जो है उस वर्ल्ड को अटैक करता है उस की को हासिल करने के लिए, ताकि वो सारे प्लैनेट्स को जो है डिवॉर कर सके उसके पास जाके। तो यही एक मेन रीज़न है यूनिक्रॉन का उस की को हासिल करने का। बट किसी तरह से मैक्सिमल्स जो है उस की को उस प्लैनेट से लेके जाके अर्थ पे छुपा देते हैं 2 पीसीस में। एंड इसी की वजह से जो है मैक्सिमल्स अर्थ पे भी आ जाते हैं और उनका जो होम प्लैनेट है मैक्सिमल्स का वो तबाह हो जाता है। तो यही हमें पूरी मूवी में बताया गया है कि किस तरह से टेराकॉन्स जो है अर्थ पे आ जाते हैं वो कीज को ढूंढने के लिए। एंड ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स मिलकर किस तरह से उनसे लड़ते हैं, किस तरह से यूनिक्रॉन को अर्थ पे आने से रोकते हैं। तो ये हमें पूरी मूवी में बताया गया है। तो मूवी की अगर अच्छी चीज़ों की मैं बात करूँ तो मूवी में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। एक्चुअली पूरी मूवी अगर देखा जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया मूवी को देख के। बस इतने टाइम के बाद हमें ट्रांसफॉर्मर्स की मूवी देखने मिल रही है, जहाँ पे हमने बीच में बम्बल भी मूवी देखी थी जो कि इतनी खास नहीं थी, बट आई वुड से कि इट वॉज गुड, इट वॉज फाइन मूवी। बट अगर 6th पार्ट के बाद या 5th पार्ट के बाद से हमने जो ट्रांसफॉर्मर की मूवी देखी है तो मुझे लगता है कि ये मुझे फेवरेट मूवी हो सकती है। बिकॉज पिछले पार्ट में हमने जितना भी फाइट देखा है मैगाट्रॉन वर्सेस ऑटोबॉट्स के बीच में, तो उसके हिसाब से मेरे लिए जो मूवी होगी वो फर्स्ट नंबर पे होगी सारे मूवीज़ को अगर मैं कंसिडर करूँ। बिकॉज ये मूवी में अगर मैं बात करूँ तो मूवी की स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, जहाँ पे हमें पता चलता है एग्जैक्टली मैक्सिमल्स के बारे में, ऑटोबॉट्स कहाँ से अर्थ पे आ गए, क्यों आ गए, तो वो हमें मूवी में पता चलता है। प्लस इसके साथ साथ जो स्क्राउच का जो स्टोरी है या फिर स्क्राउच का जो मकसद है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा देख के मज़ा आया इस मूवी के अंदर। कि जब टेराकॉन्स जो है फर्स्ट टाइम मैक्सिमल्स पे अटैक करते हैं की को ढूंढने के लिए, तब स्क्राउच की जो एंट्री है मेरे लिए वो बेस्ट थी। बिकॉज मुझे लगता है कि स्क्राउच की जो एंट्री एज अ विलन रखी गई है, मुझे वो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे इतना यूनिक्रॉन से भी ज़्यादा डर नहीं लग रहा था जितना मुझे स्क्राउच से लग रहा था, बिकॉज उतना टेरिफाइंग लग रहा था और एज अ विलनस काइंड कैरेक्टर लग रहा था मुझे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ जो मुझे हर एक कैरेक्टर जो इस मूवी में वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, खासकर ह्यूमंस और ऑटोबॉट्स का। बिकॉज हमें ऑटोबॉट्स में पता चलता है किस तरह से ये यहाँ पे छुप के बैठे थे अर्थ पे उनके वर्ल्ड पे जाने के लिए। वो सिर्फ वेट कर रहे थे कि किसी तरह से उनको अपने वर्ल्ड पे जाने मिले, बट वो वहाँ पे जा नहीं पा रहे थे। तो मुझे ये अच्छा लगा कि किस तरह से जो ऑटोबॉट्स है उनका पूरा ग्रुप है, हमें ओल्ड कैरेक्टर्स जो है देखने मिलते हैं वहाँ पे, ओल्ड डिज़ाइन है उनका जो कि हमें कार्टून में देखने मिला था और ट्रांसफॉर्मर्स के, तो वैसे ही हमें सेम देखने मिलता है। एंड वो मुझे बहुत ज़्यादा देख के मज़ा आया, खासकर कि मुझे बम्बल बी का कैरेक्टर उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। बिकॉज हर एक मूवी में अगर देखते हैं हम ट्रांसफॉर्मर्स के तो बम्बल बी एक मेन कैरेक्टर होता है जो कि ह्यूमन से इंटरैक्ट करता है और उनकी स्टोरी के थ्रू आगे बढ़ता है। बट यहाँ पे हमें एक्चुअली जो है मिराज के थ्रू हमें ह्यूमन से कांटेक्ट मिलता है और कैसे ह्यूमंस जो है उनके बीच में आ जाता है, तो वो हमें मूवी में दिखाया गया। इसी के साथ जो मुझे ह्यूमंस और ऑटोबॉट्स के बीच में जो उनके जो डिफरेंसेस थे, जहाँ पे हमें पता चलता है एग्जैक्टली कि किस तरह से ऑटोबॉट्स यानी ऑप्टिमस प्राइम जो है ह्यूमंस के साथ पहले से ही फ्रेंडली नहीं था और किस तरह से उसका ट्रस्ट बनता है ह्यूमंस के ऊपर उनकी हेल्प लेने के लिए। और वहीं पे हमें पता चलता है किस तरह से ह्यूमंस जो है अपनी चीज़ चाहते हैं वो लेके रहते हैं। एंड यही एक्चुअली डर होता है ऑप्टिमस प्राइम का, बिकॉज ऑप्टिमस प्राइम बोलता है कि ह्यूमंस ही रहेंगे, वो अपने बारे में ही सोचेंगे, हमें अपने प्रजाति के बारे में या फिर अपने ऑटोबॉट्स के बारे में ही सोचना है और हमारे इसमें ही काम करना चाहिए, बिकॉज उनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। एंड ये हमें थ्रू आउट द मूवी पता भी चलता है किस तरह से वो अपने डिफरेंसेस को भूल जाते हैं और साथ में मिल के दोनों वर्ल्ड को बचाते हैं। जहाँ पे हमें पता चलता है किस तरह से साइबरट्रॉन को भी वो इनडायरेक्टली बचा लेते हैं, जहाँ पे हमें एग्जैक्टली बताया नहीं, बस बैकग्राउंड में उसको बताया कि हमें
साइबरट्रॉन को बचाने वाले हैं और यहीं पे हमें अर्थ को कैसे बचाएंगे, तो वो भी हमें मूवी में बताया गया। तो ये दोनों अपने डिफरेंसेस को भूल के साथ में काम करके जो है यूनिक्रॉन को हराते हैं, स्क्राउच को हराते हैं, तो वो हमें मूवी में बताया। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, खासकर जो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, बिकॉज हमें पिछले जो ट्रांसफॉर्मर में देखा था 5th पार्ट में आई गेस, जो कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि नैनो पार्टिकल जैसे हम एवेंजर्स में देखते हैं उस टाइप में हम थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते थे मैगाट्रॉन के न्यू फॉर्म में आने के बाद। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें जो भी ऑटोबॉट्स या फिर मैक्सिमल्स के जो ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा है। जो ओल्ड स्कूल है कम्प्लीटली, जब वो अटैक करते करते या फिर भागते भागते जो उनके ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा है। खासकर अगर मैक्सिमल्स की मैं बात करूँ तो मैक्सिमल्स को इतना स्क्रीन टाइम नहीं है जितना इस मूवी में होना चाहिए था मेरे हिसाब से। बट आई वुड स्टिल से कि भाई मैक्सिमल्स को जो इंट्रोडक्शन किया गया सेकेंड हाफ में, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। खासकर कि ऑप्टिमस प्राइमल का कैरेक्टर है, जो कि हमें पता चल जाता है कि किस तरह से वो स्टोन की को छुपाने के बाद अर्थ पे रह चुका है, अर्थ पे रहना ही चाहता है अभी फ़िलहाल। बस जो भी उनका प्लैनेट जो है तबाह हो गया था, वो यहाँ पे एक्चुअली सेफ फील कर रहे थे। अर्थ पे आने के बाद उन्होंने ह्यूमन से कॉन्टैक्ट भी बना लिया था और कम्प्लीटली सेफ फील कर रहे थे। तो यही हमें मूवी में देखने मिलता है, और जो कि मज़ा भी आता है एक्चुअली देखा जाए तो, बिकॉज हमें पता चलता है किस तरह से मैक्सिमल्स जो है, ऑप्टिमस प्राइमल जो है एक्चुअली उसका नाम ऑप्टिमस प्राइम के नाम के ऊपर ही रखा गया है एक्चुअली। तो वो हमें मूवी में पता चलता है, जहाँ पे उसका लेजेंडरी कैरेक्टर या लेजेंडरी वॉरियर बोला जाता है ऑप्टिमस प्राइम को। इसी के साथ मूवी में अगर मैं बात करूँ तो मूवी का स्क्रीन टाइम जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, जहाँ पे हमें मूवी जो है ज़्यादा बड़ी नहीं लगती है एक्चुअली देखा जाए तो। जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है कभी कभार थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट लगता है, बट स्टिल आई वुड से कि मूवी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है देखने में। यहाँ से स्टार्ट जैसे होता है मूवी का, वहाँ से लेके एंड तक मुझे लगता है कि भाई स्टोरी अच्छे अच्छे हल्लो 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 प्रोग्रेस होती रहती है, जहाँ पे हमें मैक्सिमल्स देखने मिलते हैं, ऑटोबॉट्स देखने मिलते हैं, ह्यूमन का हमें क्या डेवलपमेंट देखने मिलता है। इसके साथ साथ हमें स्क्राउज यानी विलन्स का भी हमें थोड़ा सा पार्ट देखने मिलता है, जहाँ पे हमें हर एक कैरेक्टर या हर एक चीज़ों को हमको डिवाइड किया गया है और उसे बताया गया है एक्चुअली मूवी में। और एक जो अच्छी चीज़ है मेरे लिए वो होगी शायद नोआ का कैरेक्टर को लेके, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, खास करके क्लाइमैक्स के सीन में, जहाँ पे हमें पता चलता है किस तरह से बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर मूवी में हमें देखा है कि जो मेन कैरेक्टर होता है वो ट्रांसफॉर्मर यानी ऑटोबॉट्स को लेके बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, बट स्टिल आउट से कि वो बैटल फील्ड पे उतना इन्वॉल्व नहीं होता है, उतना इंटरफेयर नहीं करता है जितना वो हमें इस मूवी में देखने मिलता है। जहाँ पे हमें पता चलता है किस तरह से नोआ का जो कैरेक्टर है, जो कि मिराज के थ्रू ऑटोबॉट से मिला है, एंड मिराज के थ्रू ही उसे एक नया सूट भी मिलता है हमें, जो हमें क्लाइमैक्स में एक्चुअली देखने मिलता है, जहाँ पे पता चलता है ऑटोबॉट्स, मैक्सिमल्स और ह्यूमंस तीनों मिलके जो है यूनिक्रॉन को हराने के लिए फाइट करें। एंड वो वाला सीन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया देख के, बिकॉज यहाँ पर एक्चुअली हमें पता चलता है किस तरह से ह्यूमन जो है इंटरफेयर यानी बैटल फील्ड पे इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे हराने के लिए, स्क्राउच को हराने के लिए, जहाँ पे हम देखते हैं ऑप्टिमस प्राइम और जो नोआ का कैरेक्टर है दोनों फाइट कर रहे होते हैं स्क्राउच के साथ, जो कि मुझे पता है हर एक मूवी में होता है। बट स्टिल वहाँ पे हमें पता चलता है कि किस तरह से हर एक आर्मी का कैरेक्टर जो है वहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होता है ऑटोबॉट्स के पास्ट के साथ, बट वो फाइट करने में वहाँ पे मदद करते हैं। बट स्टिल यहाँ पे हमें ह्यूमन जो मेन कैरेक्टर है वो इन्वॉल्व रहता है इस मूवी के अंदर, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया देख के, बिकॉज यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट एक्चुअली में देखने मिल रहा था हमें ऑटोबॉट्स का ह्यूमंस के साथ दोनों वर्ल्ड को बचाने के लिए, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया मूवी में। ये तो अगर मूवी से अगर मेरा डिसअपॉइंटमेंट जो है वो होगा मेरे लिए, शायद थोड़ा सा और स्क्रीन टाइम मुझे लगता है देना चाहिए था मैक्सिमल्स को, बिकॉज मैक्सिमल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ओल्ड एज से जो थे वहाँ पे 100 या 1000 ईयर्स से जो है उसकी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, एंड उसके बारे में शायद मुझे लगता है थोड़ा और हमें देखने मिल जाता उनकी बैक स्टोरी वगैरह, या फिर थोड़ा सा उन्हें और स्क्रीन टाइम मिल जाता, तो मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ा बेटर हो सकता था मूवी के लिए। बिकॉज बाकी मूवी अगर मैं देखा जाऊँ तो स्टोरी बरोबर प्रोग्रेस करती है और सबको स्क्रीन टाइम भी अच्छा मिलता है। इसी के साथ जो है मुझे लगता है कि शायद ट्रांसफॉर्मर की फ्रेंचाइज जो है इतने टाइम से जो चल रही है, उसका जो प्रीक्वल उन्होंने स्टार्ट किया है एक्चुअली बम्बल बी से लेके, एंड उसके साथ साथ हमें ऑटोबॉट्स का जो पास्ट है वो दिखाया है, किस तरह से वो अर्थ पे आए, तो ये हमें मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है ट्रांसफॉर्मर्स को एक फिर से खड़ा करने के लिए, ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी को फिर से फेमस करने के लिए। बस फिलहाल से मुझे लगता है कि इंडिया में ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइजी जो है वो थोड़ी लो हो चुकी है 4th या 5th पार्ट के बाद। तो जब हमने वो मूवीज़ देखी थी तो मुझे लगता है कि शायद वो स्टोरी के मामले में या फिर कैरेक्टर बिल्डिंग के मामले में वो जो है मार खाती, बिकॉज हमें पता चलता है कि स्टार्ट से लेके 5th एपिसोड या 5th फ्रेंचाइज तक जो है हमें सिर्फ मेगाट्रॉन ही वहाँ पे दिखता है कि सिर्फ मेगाट्रॉन वर्सेस ऑप्टिमस प्राइम चलने वाला है, जो कि मुझे पता है कि वो मेन विलन्स है या मेन कैरेक्टर्स है उस स्टोरी के लिए। बट स्टिल आउट से कि हमें कुछ नया विलन या फिर कुछ
नया स्टोरी अगर देखने में मिलता तो वो अच्छा हो सकता था, जो कि मुझे लगता है इस मूवी को लेके हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे हमें नया विलन देखने मिल रहा है, उनका नया मोटिव हमें देखने मिल रहा है। सिर्फ हमें साइबरट्रॉन को बचाना है ये नहीं है, यहाँ पे हमें अर्थ को बचाना है, यहाँ पे हमें यूनिक्रॉन को हराना है। तो ये हमें मूवी में बताया गया, जो कि मेरे लिए अच्छी चीज़ है एंड स्टोरी के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। एंड ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइजी को अगर इसी के बेसिस पे अगर मुझे लगता है पास्ट को लेके वापस कनेक्ट करे जहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट देखने मिला था, तो मुझे लगता है वो अच्छा चीज़ होगा इस मूवी के लिए या फिर इस ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइजी के लिए। बिकॉज हमें पास्ट में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है ऑटोबॉट्स के बारे में, किस तरह से वो उस लेवल तक आए, फर्स्ट मूवी तक आए। तो वो मुझे लगता है कि शायद हो जाना चाहिए, या फिर आगे वाले जो भी पार्ट्स आएंगे उसमें डिस्कवर करना चाहिए या फिर एक्सप्लोर करना चाहिए मेरे हिसाब से। इसी के साथ जो है हमें मूवी में एक्चुअली बम्बल बी का भी थोड़ा रेफरेंस मिलता है। हमें पता चलता है किस तरह से जो बम्बल बी मूवी है वो कैनन थी एक्चुअली, जहाँ पे हमें पता चलता है किस तरह से ऑप्टिमस प्राइम जो है बम्बल बी को थोड़ा सा चिल्लाता है, बोलता है कि मुझे पता है किस तरह से तुम्हें एक ह्यूमन ने जो बचाया था, तुम उसके साथ रहे थे, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे ह्यूमंस जो है अच्छे रहेंगे। एंड इसी की वजह से हमें एक्चुअली पता चलता है किस तरह से जो है बम्बल बी का जो मूवी था वो एक सेपरेट मूवी, वो स्टिल कैनन था और ये पूरे यूनिवर्स में जो है इंक्लूडेड। तो मुझे पता नहीं कि भाई आगे जाके हमें हेली स्टैनफील्ड का कैरेक्टर वापस देखने मिलेगा कि नहीं, बम्बल बी का कुछ और अलग से हमें देखने मिलेगा कि नहीं। मुझे लगता है कि शायद से थोड़ा जो है साइड कैरेक्टर्स को जो है एक अलग से स्पिन ऑफ मूवी देनी चाहिए, ताकि हमें पता चले एग्जैक्टली कि किस तरह से ऑटोबॉट्स जो है इतने टाइम से अर्थ पे सर्वाइव कर रहे थे। उनकी एक अलग से स्टोरी की वजह से हमें पता चल सकता है कि क्या उनकी अलग से कहानी है, जैसे बम्बल बी को हमें देखने मिला है अलग से एक मूवी में। वैसे अगर शायद से कोई और कैरेक्टर या फिर मे भी शायद ऑप्टिमस प्राइम का सिर्फ स्टैंड अलोन मूवी भी अगर रहेगा, तो आई वुड थिंक कि शायद ऑटोबॉट्स की बैक स्टोरी फिर किस तरह से सर्वाइव किया इतने टाइम तक अर्थ पे, तो वो हमें शायद जानने मिल सकता है। तो वो मेरे लिए मुझे लगता है कि आगे फ्रेंचाइजी को बढ़ाने के लिए प्लस इसके साथ साथ स्टोरी को बढ़ाने के लिए अच्छा हो सकता है। इसी के साथ अगर मैं और एक डिसअपॉइंटमेंट की बात करूँ तो वो होगा मेरे लिए एलिना का कैरेक्टर, जो कि मुझे लगता है शायद ऐसे ही ऐड किया गया है जस्ट बिकॉज उनके पास कोई और कैरेक्टर नहीं था, या फिर शायद नौ के कैरेक्टर जो है वही डिक्रिप्ट नहीं कर पाता, सारे एक ही बंदे को नहीं देना था, इसके लिए शायद हो सकता है। बिकॉज मुझे लगता है कि एलिना का जो कैरेक्टर है बहुत ईजिली हर एक चीज़ को डिक्रिप्ट कर पाती है, उसको बहुत ईजिली जो है एक्सप्लोर कर पाती है, डिस्कवर कर पाती है। तो वो मेरे लिए शायद से एक डिसअपॉइंटिंग काइंड ऑफ थिंग है, बिकॉज हमें पता है कि किस तरह से ऑटोबॉट्स की जो लैंग्वेज है या फिर मैक्सिमल्स यानी पूरे साइबरट्रॉन के जो रोबोट्स हैं उनकी लैंग्वेज है कम्प्लीटली डिफरेंट है, जो कि इनको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड यही एक मेन रीज़न है उनकी जो भी चीज़ें हैं वो अपने संभाल के रख सकते हैं या फिर छुपा के रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद जो एलिना का कैरेक्टर बहुत जल्दी उसको डिक्रिप्ट कर पाती है, वो चीज़ों को जल्दी ढूंढ लेती है, तो वो मुझे लगता है कि शायद एक डिसअपॉइंटिंग थिंग है। बिकॉज बहुत ही ईजी लगता है, अगर इतना ईजी होता तो शायद मुझे लगता है कोई भी ह्यूमंस जो है इसको ढूंढ लेता। बिकॉज अगर ये सारी चीज़ें बुक में ही हमें मिल रही है, इसका ट्रांसलेशन वगैरह, तो शायद से ह्यूमन उसको बहुत पहले ही उसको ले लेता। तो मुझे लगता है कि ये शायद थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ज़रूर हो सकता है मेरे लिए। एंड बाय मिरेकल अगर जो भी वो ट्रांसलेट कर रही थी वो एक्चुअल में जाकर हमें पता चलता है कि किसी तरह से वो आगे जाके काम आने ही वाला है और काम आ भी जाता है, जो कि टाइम रैप का जो स्टोन होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए की चाहिए होता है, जो कि ना ही मैक्सिमल्स को पता है, ना ही ऑटोबॉट्स को पता है, ना ही स्क्राउच को पता है। तो किसी तरह से एलिना जो डिक्रिप्ट करती है, जो ट्रांसलेट करती है, वो जाके वही की होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड ये बहुत ही मिराकुलसली वहाँ पे आ जाता है और पता चल जाता है कि भाई जो अभी तक को ट्रांसलेट कर रही थी वो आगे काम ही आने वाला है। मुझे पता है कि भाई ये मूवी जो है उसके हिसाब से चल रही थी, उसके स्टोरी के हिसाब से चल रही थी, बट स्टिल आई वुड थिंक कि थोड़ा सा उसको हार्ड किया जाता है, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था, या फिर किसी तरह से मैक्सिमम उसको ट्रांसलेट करके देते हैं, ऐसा कुछ होता तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा अच्छा रह सकता था। इसी के बाद मुझे और एक चीज़ एक्चुअली डिस्कस करना है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ऑटोबॉट्स या फिर ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइजी के बारे में इतना, बिकॉज GI जो और ट्रांसफॉर्मर जो है एक ही वर्ल्ड में है, आई डोंट नो, बट स्टिल आई वुड मैं मतलब थोड़ा शौक था उस चीज़ को लेकर, जब GI जो का अलग से एक नाम है और जो ट्रांसफॉर्मर का अलग से एक नाम है, तो मुझे नहीं पता दोनों एक ही वर्ल्ड के हैं या दोनों को कंबाइन करने की कोशिश किया, आई डोंट नो। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना उस चीज़ के बारे में कि GI जो और ट्रांसफॉर्मर जो है एक ही वर्ल्ड के है कि नहीं, या फिर अलग अलग चीज़ है। बिकॉज ये मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग था जब मैंने ये मूवी के लास्ट में जब जाके देखा था। इसी के बाद अगर मैं ओवरऑल मूवी की बात करूँ तो मूवी में टोटली रेकमेंड करूँगा, बिकॉज जहाँ पे मैं अगर गया था थिएटर में वहाँ पे इतनी गर्दी नहीं थी, इतना ऑडियंस नहीं था वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर मूवी को देखने के लिए। तो अगर यहाँ पे थिएटर में अगर ऑडियंस होती तो मुझे लगता है कि शायद कुछ सीन्स को लेके जो है ऑडियंस ज़रूर चेयर करती, बिकॉज ऐसे ऐसे कुछ सीन्स हैं वहाँ पे मूवी में जहाँ पे आपको लिटरली चेयर करने का मन करता है एंड वहाँ पे चिल्लाने का मन करता है। तो वो शायद मुझे लगता है यहाँ पे थिएटर में हमें
सुनाई तो दिया, बहुत कम था, कुछ ऑडियंस भी एक्चुअली कम थे उसके लिए, तो शायद वो एक रीज़न है। बस आई वुड टोटली रिकमेंड दिस मूवी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मूवी देखी है तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप प्लान करने वाले तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ जो है इसमें एक ही मिड क्रेडिट सीन है जहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिलेगा। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन कोई भी नहीं होगा। और अगर आपको जो G.I. जो के बारे में है वो पता है तो वो भी आप कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें कन्फ्यूजन दूर हो जाए उसके बारे में। एंड मिलते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मूवी के साथ या फिर नए रिव्यू के साथ। तब तक सिग्मा सेंसे की तरफ से बाय बाय।